जोहार साथियों, ये दुख की बात है कि 2 दिन के मात्र बारिश में जो बरसात हुई उस पानी ने राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और झारखंडियों को भी एक आईना दिखाने का काम किया है कि किस प्रकार से कांची के पुल ध्वस्त हो गया बुंडू तमाड़ मार्ग में और आपका इसी प्रकार से साहेबगंज में भी पुलिया ध्वस्त हुए हैं साथी। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसे चुनौती के रूप में देखे। ये राज्य सरकार के लिए एक आईना है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि मात्र कुछ ही दिनों में पुल और पुलिया ध्वस्त हो जा रहे हैं साथी। राज्य बनने के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी। माननीय बाबूलाल जी के गृह क्षेत्र में कोदाई बांध बह गया था पहली बार बरसात में। उस समय हमने खबरदार नहीं हुआ, उस समय हम लोगों ने अलर्ट नहीं हुए, उस समय हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया इसे, जिसके कारण से आज हम लोगों के सामने ये दिन देखना पड़ रहा है कि पलामू में, गुमला में, लोहरदगा में राज्य बनने के बाद कई इतने हजारों हजार पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं साथी, बह गए हैं। आज अलर्ट होने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला दिन हमें माफ नहीं करेगा कि हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया। मैं मांग करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि संवेदक से लेकर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, चीफ इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, एक एक लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। और सीधी कार्रवाई हो तभी ये लोग चेतेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को, कंपनियों को करने से कोई फायदा नहीं है। आज एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया, दूसरा कंपनी दूसरे के नाम से बन जाता है साथी। ये तो धंधा है भ्रष्टाचारियों का। भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाने के लिए नामजद अभियुक्त बनाया जाए, उनके ऊपर उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया जाए साथी, तब ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर में अंकुश लगेगा और ये राज्य बनने का मूल्य स्थापित हो सकेगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड आंदोलनकारी का आप पुत्र है, किसी झारखंड आंदोलनकारी का भतीजा है, भाई है, भैगना है आप इस मूल्य को समझिए। इस राज्य में जो शक्ति शोषण और दोहन करना चाह रही है, गरीबों को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को लूटना चाहती है, ऐसे तत्वों से खबरदार होने की जरूरत है। खबरदार होइए। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल आज नहीं डाला गया तो आने वाला दिन झारखंड को नेस्तनाबूद कर देंगे साथी। आपको इतिहास रचना है। आपके पिता गुरुजी ने अलग राज्य की लड़ाई संघर्ष करके एक इतिहास रचा है और वो दायित्व आज आपके ऊपर है कि आपको इतिहास गढ़ना है, आपको इतिहास रचना है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बार बार आग्रह करूंगा आपसे कि आप झारखंड अलग राज्य, जिन मूल्यों को लेकर अलग राज्य हुआ है, उस मूल्य को रक्षा कीजिए। आप माय माटी के संतान हैं। माय माटी के संतान होने के नाते आपके सीने में माँ और मिट्टी के लिए दर्द होना चाहिए। आज जो राजकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं आपका परिवार का राशि भी, आपका परिवार का, आपका खानदान का राशि भी इसमें बहा है। इसलिए झारखंड राज्य के आदिवासियों का, मूलवासियों का, गांव और गरीबों का राशि को बर्बाद न होने दे। हम लोगों ने अलग राज्य का लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। समता मूलक समाज की रचना के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों ने जवानी दिया, कुर्बानियां हुए, शहादत दिए, लंबे संघर्ष किए हैं। ये कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है। इस राज्य के लिए त्याग और बलिदान हुई है। सीपी तीर की जैसा आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान शहीद हो गया।
जयपाल सिंह मुंडा ने शहादत दी, विनोद भगत ने शहादत दी, ऐसे सैकड़ों अनगिनत एनीहोरों जैसे लोगों ने शहादत दी है। इस मूल्य की रक्षा करने का दायित्व आपको है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये पुल का बहना आपके लिए एक चुनौती है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना आपका दायित्व है, इस दायित्व को निर्वाह कीजिए। मैं राज्य के तमाम लोगों को, झारखंड आंदोलनकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप खबरदार हो जाओ और सचेत हो जाओ एक उलगुलान और करने के लिए, एक होल के लिए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार राज्य बनने से लेकर आज तक जितना बजट राज्य से बंद हुआ है, बजट विधानसभा से मुख्य बजट और सप्लीमेंट्री बजट पास हुआ है, उतना राशि बजट का लाभ सीधा झारखंड आंदोलनकारियों को, झारखंडियों झारखंड आदिवासियों को, मूलवासी को दे दिया गया होता 1-1 करोड़ रुपया भी, तो आज ये समृद्ध होते यहाँ के नागरिक। यहाँ के लोग दाई के लिए और कूली काम करने के लिए नहीं जाते साथी, आज समृद्ध नागरिक होते। ये पोटेंशियल वाला राज्य है, समृद्धशाली राज्य है, खनिज संपदाओं का संपदा से भरा हुआ है। इस राज्य दुनिया के अंदर में, दुनिया के नक्शा में सबसे समृद्धशाली राज्य बनने की पोटेंशियल इस राज्य में है साथी। इसकी रक्षा का दायित्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का है, जिसका निर्वाह पूरा जवाबदेही शक्ति के साथ दीजिए और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजिए। जय झारखंड। मैं पुष्कर महतो, एक झारखंड आंदोलनकारी, जोहार करता हूँ।